रवि, एक ट्रैवल ब्लॉगर, हमेशा अनजान और डरावनी जगहों की खोज में रहता था। इस बार उसकी खोज उसे एक पुराने लेकिन खौफनाक होटल एम्पायर तक ले आई। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि कमरा नंबर 306 में जो भी ठहरता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। रवि को ऐसी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। उसने होटल में चेक इन किया और रिसेप्शनिस्ट से वही कमरा मांगा। मैनेजर की आंखों में डर झलक उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप इस कमरे में ठहरना ही चाहते हैं तो रात 3:06 बजे कमरे की लाइट जलाकर रखिएगा, और अगर दरवाजा अपने आप खुल जाए तो बिना पीछे देखे भाग जाइएगा। रवि ने इसे मजाक समझा और मुस्कुराते हुए कमरे की चाबी ले ली। रात के करीब 12 बजे रवि अपने कैमरे में होटल का रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे धीरे उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 2:50 बजे रवि की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई चल रहा हो। उसने कमरे की लाइट ऑन की और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं था। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। सुइयां ठीक 3:06 पर आ गई। अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुद ब खुद खुलने लगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे मैनेजर की बात याद आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर उसे एक और दरवाजा दिखा जो पहले वहां नहीं था। रवि ने धीरे से उस दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, पीछे का रास्ता गायब हो गया। अब वह होटल के किसी अजीब हिस्से में खड़ा था। एक लंबा और डरावना गलियारा जिसके दोनों तरफ पुराने दरवाजे थे। गलियारे में हल्की लाल रोशनी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। रवि ने घबराकर एक दरवाजा खोला। अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, कमरे की दीवार से एक काली परछाई निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने तुरंत दरवाजा बंद किया और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अब गलियारा और लंबा और भयानक हो गया था। अब उसे समझ में आ गया कि वह किसी जाल में फंस चुका था। रवि ने एक और दरवाजा खोला और अंदर झांका। इस बार कमरा खाली नहीं था। वहां 3 लोग बैठे थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, चेहरों पर गहरी उदासी थी। रवि ने घबराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, हम वो लोग हैं जो कभी तुम्हारी तरह इस होटल में ठहरे थे और अब यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे का नक्शा फिर से बदल चुका था। भागते भागते रवि एक और दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्का देकर खोला। अंदर एक पुराना धूल से भरा होटल रजिस्टर रखा था। उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक नाम लिखा था और सभी के आगे एक ही शब्द लिखा था, गायब। आखिरी पन्ने पर उसका खुद का नाम लिखा था, रवि मेहरा, 15 मार्च 2025, गायब। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी उसे पीछे से तेज हंसी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वही होटल मैनेजर वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मैनेजर ने धीरे से कहा, तुम अब होटल एम्पायर का हिस्सा बन चुके हो। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन होटल के रिसेप्शन पर रवि का दोस्त अर्जुन पहुंचा। उसने मैनेजर से पूछा, मेरा दोस्त रवि यहां ठहरा था, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए होटल का रजिस्टर खोला और नया नाम लिख दिया।
अर्जुन सिंह 16 मार्च 2025 गायब। होटल एम्पायर का शाप कभी खत्म नहीं होता। क्या आप कभी किसी पुराने वीरान होटल में रुके हैं? क्या आपको वहां कोई अजीब अनुभव हुआ है? अगर आप कभी ऐसे होटल में जाएं और कुछ अजीब महसूस करें तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगला नाम आपका हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगली बार होटल बुक करने से पहले कमरे का नंबर जरूर चेक कर लेना।